अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में आज मेरा मौजू जो है वो इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत सारे ऐसे इश्यूज सामने आ रहे हैं जब से ये नई मैनेजमेंट कमेटी बनी है, जिसके बड़े चर्चे हैं और जिसके पीछे कहा जाता है कि पुरानी मैनेजमेंट भी खड़ी है। ज़ाहिर बात है, पुरानी मैनेजमेंट ने अपने सारे पिछले जो मामलात हैं, जो पिछली सारी जेल साजियाँ हैं, उनको दुरुस्त करवाने की कोशिश करनी है, तो उसका हक बनता है कि वो नई मैनेजमेंट के साथ तावन करे, उसके साथ मिले और उनको अपने एतमाद में ले और अपने जितने काले धन हैं उनको सफ़ेद करने की कोशिश करें। लेकिन एक ऐसी अपोजिशन जो अभी तक तो इस डगर पे है कि वो किसी भी ऐसे काले कानून, किसी भी ऐसे ब्लैक मेलर या किसी भी ऐसे गलत काम करने वाले को कभी भी ये इजाज़त नहीं देगी कि वो मेंबरान के साथ ऐसा कोई खिलवाड़ करें जिससे उनकी जमा पूंजी जो है वो ज़ाया हो जाए। तो नाजरीन, ये कहने की तो बातें नहीं हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे पुरानी मैनेजमेंट की, तो जिसमें जो अहम किरदार रहा है वो हमेशा 3 लोगों का रहा है। इसमें सरदार रफ़ीक है, लैंस स्टाक का मुनीर है और मेहदी खान शाकर जो सेक्रेटरी है। लैंस स्टाक वाले और जो सरदार रफ़ीक है वो अपना गुरु और उस्ताद जो है वो मेहदी खान शाकर को मानते थे। मेहदी खान शाकर जो सबक उनको देता था वो उसके मुताबिक चलते थे और मुनीर साहब उसी पे चल के करोड़पति से अरबपति बन गए। अब कहानी जहाँ से शुरू हुई वहाँ से आज तक किसी भी मेंबर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जो एंड यूज़र है उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमेशा प्रॉपर्टी डीलरों ने अपने मफादात हासिल किए, सोसाइटी को इसी की तरह जिस तरह मुनीर करता है उसको ब्लैकमेल किया और अपने मामलात चलाए। लाहौर की पार्टी हो, इस्लामाबाद की पार्टी हो, सब ने करोड़ों रुपए जेल साजी के ज़रिए हासिल किए। बहुत सारे ऐसे नाम हैं मेरे पास जो मैं ले भी सकता हूँ, जो डीलें यहाँ दफ्तर में बैठकर प्रॉपर्टी डीलर्स की होती थी सोसाइटी के साथ, वो भी सब कुछ मेरे इल्म में है। लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की कि मेंबरान को नुकसान ना पहुँचे और सोसाइटी को नुकसान ना पहुँचे, सिस्टम चले। लेकिन जब ये सिस्टम चलना बंद हुआ, सिर्फ वही माफिया रह गया जिसको सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटने का एक बुखार चढ़ा हुआ था। तो उस हवाले उसके बाद मैंने ये सिलसिला शुरू किया कि इंफॉर्मेशन कम अज़ कम मेंबरान तक पहुँचाई जाए, और मेरी इंफॉर्मेशन पहुँचाने का फ़ायदा ये हुआ कि आज बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो स्टैंड कर गए हैं। अब एक मुहिम चली, सिग्नेचर मुहिम चली पहले इसी मैनेजमेंट के हवाले से, पिछली मैनेजमेंट के हवाले से, कि जो जेल साजियाँ हो रही हैं उनको इदारों में चैलेंज करेंगे। मेंबरशिप मुहिम चली, उसमें लोगों ने बड़ा साथ दिया अपोजिशन का। अब मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि कम से कम मेंबर ये समझ रहे हैं कि मौजूदा मैनेजमेंट और साबका मैनेजमेंट में कोई फ़र्क नहीं है। सारे एक ही कट्टे चट्टे के लोग हैं, सबका मकसद एक ही है, सिर्फ मेंबरान से पैसा इकट्ठा करना और आवाम को लूटना और धोखा देना। अगर इन्होंने कोई डेवलपमेंट करनी होती तो आज तक कोई डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाता। लेकिन इसमें बड़ी एक हैरान कुन बात है। हैरान कुन बात यह है कि मुनीर, जिसका नाम है लैंस स्टाक का जो सीईओ है, वो पहले उसका उस्ताद था मेहदी खान शाकर। जिस तरह मेहदी खान शाकर सबक देता था उसके मुताबिक वो चलता था। आखिर में मेहदी खान शाकर के सबक से वो जब तंग आ गया तो मेहदी शाकर को एक टीका लगाया और उसका जितना माल था वो हड़प किया और अपने एक करीबी साथी को दे दिया। मेरी मुराद वो ऑस्ट्रेलियन गए हैं जो फार्म हाउस की सूरत में मेहदी खान शाकर ने अपने आबाई गाँव में पाल रखी थी। उसके बाद अब उसने नया उस्ताद बनाया जो महागुरु समझा जाता है, जो अरबों रुपए की करप्शन में एक सोसाइटी में मुलव्वस है और उसके हवाले से उसके केसेस वगैरह चल रहे हैं। तो मुनीर ने समझा कि ये बहुत बड़ा गुरु है पैसे इकट्ठे करने का, लेकिन वो गुरु नहीं है, वो इंतहाई जो जिसको वो कहते हैं ना कि लोगों को धोखा देने वाला बंदा है। इंतहाई बड़ा नौसरबाज है, अवाम को धोखा न सिर्फ देता है बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ भी जो खिलवाड़ करता है वो आप सारे जानते हैं। उसका नाम है राना फरीद। राना फरीद के 2 भाई इस वक्त, एक ICHS में नायब सदर है और एक सदर है कामरेज सोसाइटी का, और ख़ुद वो एक सोसाइटी का मेंबर बनने की कोशिश में लगा हुआ था कि मैं इसका इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन खैर ये बात की बात है, इंशाल्लाह इसको अगले प्रोग्राम में रखेंगे। अब मेरा मकसद अब बताने का ये था कि मुनीर साहब जो हैं, लैंस स्टाक के जो सीईओ हैं, उन्होंने
अब राना गुलाम फरीद को उस्ताद बना के लूट मार का ऐसा बाजार गर्म किया है और उनके गुरों पे चलते हुए अब उन्होंने इब्राहिम बलोच को साथ मिलाया और इब्राहिम बलोच से ये कहा कि जो जैसा हम कहेंगे वैसा आप करेंगे। अब इब्राहिम बलोच भी उसी डगर पे चल रहा है जिस डगर पे पुरानी मैनेजमेंट कमेटी चल रही थी और जिस डगर पे अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम राना फरीद पे लगे, उसने इनको चलाने की कोशिश की। तो नाजरीन, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, लेकिन अब जो अहम बात थी, जो अहम प्रोग्रेस है इसमें, वो ये है कि जो अपोजिशन है या जो मेम्बरान सोसाइटी हैं, उन्होंने लैंड स्टॉक मौजूदा कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी जिसमें इब्राहिम बलोच व उसकी कमेटी शामिल है और सबका कमेटी जिसमें मेहदी का शाकर और सरदार रफीक शामिल है, उनके खिलाफ इदारों में जाने का फैसला किया है। अब देखते हैं कि वो अपने फैसले पे किस हद तक कारबंद रहते हैं, वो इदारों में जाते हैं, दरखास्तें देते हैं या नहीं देते। उन्होंने ऐलान तो किया है कि हम जो है नैब में भी जाएंगे, हम मुतलका इदारों के दरवाजे ज़रूर खटखटाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये नेक नीति से इन दरवाज़ों को खटखटाएंगे तो इस पर अमल भी होगा और काम आगे भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं उनको एक मशवरा ये देना चाहता हूँ कि इन सब इदारों में ऑलरेडी दरखास्तें मौजूद हैं, नैब में मौजूद है, FIA में मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के पास इनकी दरखास्तें हैं, सर्कल रजिस्ट्रार के पास इनकी एप्लीकेशंस हैं। तो उनको भी साथ जो है ना लफ करवाएं और इसको लेके आगे चलें। इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।